नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम 20 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था कब? 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी पर जो सही है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती हैं कहाँ पे? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो जो दो का है वो हो जाएगा सी, क्योंकि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं, तो दो का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो तीन का सही उत्तर हो जाएगा दाब की, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। तो उसका जो है सो सी हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी रावत भाटा में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो जो 5 का ए हो जाएगा कोटा में। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह कोटा राजस्थान में स्थापित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी कार्य की, ऑप्शन सी संवेग की, ऑप्शन डी जड़त्व की। तो 6 का डी हो जाएगा जड़त्व की, जड़त्व की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी जैविक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भौतिक, भौतिक। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता होगा कि हम स्पीड में बढ़ रहे हैं, तो फिर भी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। और उसमें 20 क्वेश्चन है, और आप लोग देखिए कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, वो भी पीसीएस लेवल के एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, इस लेवल के एग्जाम में आ चुका है। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये सब क्वेश्चन लाते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका तैयारी किस दिशा में चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो जो 8 का है वो डी हो जाएगा 1993, 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। ऑप्शन ए मुंबई से मनमाड को, ऑप्शन बी रोहा से मंगलौर को, ऑप्शन सी मंगलौर से कोची को, ऑप्शन डी मुंबई से पुणे को। तो 9 का बी सही हो जाएगा, रोहा से मंगलौर को, रोहा से मंगलौर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में, वर्ष 1987 में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वर्ष 1984 में, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 2002 में। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो 1984 जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी कलपक्कम, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी कोटा। तो 11 का जो है सो सी हो जाएगा तारापुर, 11 का सी आंसर होगा तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए एस्ट, ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर, और ऑप्शन डी अमीबा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एसिटोबैक्टर वो तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एसिटेबुलेरिया। तो 12 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी ब्रांज, ऑप्शन डी तांबा। तो 13 का जो है
वो डी हो जाएगा 13 का डी, तांबा मिश्र धातु नहीं है। 13 का डी से उत्तर हो जाएगा कि तांबा मिश्र धातु नहीं है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए में पूछ रहा है यजुर्वेद, ऑप्शन बी में दिया है सामवेद, ऑप्शन सी में है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। सामवेद ऑप्शन नंबर बी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी हिरन। तो जो 15 है उसका हो जाएगा डी हिरन। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी होती है। ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी मैक्रोप्लाज्मा से। तो उसका हो जाएगा वायरस, यानी 16 का ए है ऑप्शन सही हो जाएगा वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। ऑप्शन ए आदिल शाह प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सनेटावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 46, 23 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 23। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आपने कई बार सुन भी रखा होगा 24 कैरेट का होता है। तो देखिए 20 क्वेश्चन था और आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो आज के लिए इतना रखेंगे और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।